बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुष समझाते हैं कि हे जीव, तू वास्तव में अमरलोक का वासी है, किंतु काल के वश में आ गया है। मन रूपी देवता ने तुझे ब्रह्म में डालकर अपने अधीन कर रखा है। 5 विषय रस, रूप रस, ग्रंथ, स्पर्श और शब्द, 25 प्रकृतियाँ और 3 गुण रूपी पिंजरे में मन ने कैद रखा है। इसलिए तू अपने वास्तविक ठिकाने की सुधि भूल बैठा है। सूक्ष्म माया ने तुझे धोखे में फांस कर नाच नचा रही है। उसने तेरी आंखों पर नफसियत की पट्टी बांध दी है और इस प्रकार 84 लाख योनियों में भटक रही है। अब इस धोखे से छुटकारा क्यों कर होगा, इसकी युक्ति भी बतलाते हैं कि सतगुरु कुल मालिक का स्वरूप है, जो कि जीव की रक्षा करने वाले हैं। तो उनसे मेल मिलाप कर उनके मिलने से परम सुख की प्राप्ति होगी और तू अपने असली ठिकाने निर्माण पथ को पालेगा। श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि सत्पुरुष तो युग युग में जीवों को जिताने और जगाने के लिए आते हैं, किंतु कोई विरले भाग्यशाली जीव ही उन सत्पुरुषों के वचन मानने वाला होता है। वही अपने आप को महापुरुषों की चरण शरण में अर्पण करता है। ऐसे जीव को महापुरुष बहुत वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ मालिक का धाम है। महापुरुष जिस अनामी धाम से स्वयं आते हैं, उनके चरणों में जो प्रेम प्रतीत करता है, वे उसे प्रेम की पवित्र डोरी में खींचकर वहाँ ले जाते हैं। सत्पुरुषों का संसार में अवतरण ही इसलिए होता है कि वे अमर वाणी द्वारा जीव को वास्तविक ठिकाने का भेद बतलाते हैं। गफलत और मोह के अंधकार से निकालकर प्रेम भक्ति का सच्चा प्रकाश प्रदान करते हैं। सच्चा प्रेम प्राप्त करने का साधन ही केवल यही है कि महापुरुषों की वाणी है, उनके वचन और उनकी आज्ञा मौज अनुसार जीवन को बनाए। सौभाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें महापुरुषों की शरण संगति प्राप्त होती है। वे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर लोक परलोक संवार लेते हैं। इधर 1947 में स्वतंत्र संग्राम के कारण देश विभाजन हुआ। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तित्तेवाद शाही जी ने तो इसके विषय में 1940 में ही कई बार श्री वचन फरमाए थे। उनमें से 1-2 विशेष वचनों का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। इन वचनों से आप सांकेतिक रूप से प्रेमियों को पहले चेतावनी दे चुके थे कि सन 1947 में जब देश विभाजन हुआ, उस समय कई लोग बेघर हो गए। अशांत वातावरण के उत्पन्न होने के कारण सबके हृदय करुण क्रांतिगर कर उठे। ऐसे समय में अनेक अशांत त्रस्त हृदयों को किसी शांतिदायक आश्रय की आवश्यकता थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने पहले से ही इस आनंदमय सुखदायक श्री आनंदपुर की नगरी को अकुल व्याकुल हृदयों ने तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी का नाम स्मरण कर वहाँ से जान बचाई तथा इधर भारत में आते ही श्री चरणों में पहुंचकर शांति तथा आनंद प्राप्त किया। आपने इस श्री आनंदपुर की रचना के साथ साथ यहाँ से 20 मील की दूरी पर अशोकनगर में यात्रियों के आने जाने की सुविधा के लिए थोड़ी सी जमीन खरीदकर वहाँ आश्रम स्थापित करवाया, जिसका
प्रबुद्ध श्री स्वामी विवेकानंद आनंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी के हाथ सौंप दिया था। प्रचारक महात्माओं के सत्संग से हजारों की संख्या में अन्य जिज्ञासुओं ने भी इस भक्ति मार्ग को सहर्ष स्वीकार किया और अपनी वेदना, व्यथा व अशांति युक्त हृदय को नामोपदेश से सिंचित कर सुख की सांस ली। इस घनघोर दुखद समय में आपने उन जिज्ञासुओं को अशोकनगर द्वारा श्री आनंदपुर में आश्रय देकर उनका दुख निवारण किया। अब क्योंकि जिज्ञासु व प्रेमियों की संख्या बढ़ गई, इसके लिए आपने श्री आनंदपुर की रचना को भी विशाल रूप दिया। 1947 तक झोपड़ियाँ, टपरों तथा बावलियों से जरूरत की पूर्ति होती रही। अब आवश्यकता पड़ गई और उनकी पूर्ति के लिए यथासंभव साधन किए जाने लगे। सेवा को विशाल रूप दिया गया। यहाँ पर झोपड़ियाँ, टपरों के स्थान पर ईंटों के मकान बन गए। यहाँ तहाँ खेतों में पड़े हुए पत्थरों को एकत्र करवाना आरंभ कर दिया। स्थान स्थान पर उद्यानों के लिए स्थान साफ करवाने आरंभ कर दिए। इस प्रकार गुरुमुखों को सेवा का स्मरण अवसर मिला। आपने अमूल्य सेवा रूपी निधि गुरुमुखों को प्रदान की। अब इस उपकार का यदि गहराई से दृष्टि डालें तो क्या हम उस स्तर तक बुद्धि को पहुंचा सकते हैं कि कितना परोपकार किया श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम पर। इधर हमारी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना अमूल्य समय देते हैं, उधर हमारी रूहानी प्यास को बुझाने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या ऐसा कार्य किसी युग में हुआ है कि स्वयं इष्टदेव कुल मालिक हमारे भोजन, निवास आदि विषयों पर स्वयं साकार रूप में ध्यान दें और साथ ही परलोक सुधारने का दायित्व भी अपने पर लें? ऐसा अन्यथा उदाहरण मिलना कठिन है। गुरुमुख प्रेमी जब सेवा करते हैं, आप सेवा के स्थान पर जाकर उनको श्री दर्शन से कृतार्थ करते हैं। आप श्री मुख से फरमाते थे कि प्रत्येक गुरुमुख को उन 4 नियमों की प्रतिदिन पूरा करना लेना चाहिए: श्री दर्शन, सत्संग, भजन, सेवा। आपने इन नियमों के परिपक्वता से पालन करवाया। सेवा में गुरुमुख प्रातः यह संध्या तक जुटे रहते थे। श्री दर्शन तो करुणाकार, आप ही उन्हें सेवा विराजमान होकर देते रहते। सत्संग का अर्थ यही है कि संतों का संग। यहाँ तो संतों के सिरमौर श्री इष्टदेव कुल मालिक स्वयं विराजमान थे और उनकी पवित्र संगति का सौभाग्य तो गुरुमुखों को मिल ही रहा था। फिर भी समय समय पर श्री दर्शनों का विशेष लाभ मिल जाता था। उसी समय पावन सत्संग भी होता। कभी कभी श्री मौज अनुसार स्वयं भी प्रवचन फरमाते थे। संध्या समय मूल मंत्र का जाप आप स्वयं करवाते थे। उन 4 नियमों को बिना किसी कठिनाई के गुरुमुख पूरा कर लेते थे। शारीरिक निर्वाह की उन्हें चिंता ही क्या थी, जबकि कुल मालिक स्वयं उनके प्राणधन थे। समय पर लंगर भोजन तैयार हो जाता। भोजन सेवा के स्थान पर भी पहुंचने को सेवक तैयार होते, परंतु गुरुमुखों को उस आनंद में अमृत को पीकर भूख प्यास की चिंता ही न रहती थी। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निज कर कमलों से श्री प्रसाद देते तो प्रेमी जन सेवा से थोड़ा अवकाश कर लेते। कुछ जिज्ञासुओं ने श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागत होने के लिए विनय की। आपने फरमाया, भक्ति के नियमों पर चलते हुए लंगर का, दाल फुल्का तथा साधारण पहरावा जिसे स्वीकार हो, उसके लिए यह सच्चा दरबार हमेशा खुला है। जब भी चाहें आ सकते हैं। यहाँ आवश्यकता पूर्ति तो की जाती है, परंतु मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जाती।
उन प्रेमियों ने बार बार विनय की, प्रभु हमें आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त किसी इच्छा पूर्ति की चाह नहीं है। यहाँ की दाल रोटी बढ़िया पकवानों से कहीं उत्तम है। यहाँ की दाल की तुलना में स्वर्ग के स्वादिष्ट भोजन भी तुच्छ है। भक्ति के अभिलाषा प्रेमियों को तो एक दिव्य आनंद की लहर में गोते लगाने की धुन सवार थी। इतनी श्रद्धा, ऐसे अटल विश्वास को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के लिए आज्ञा दी। 1947 के पश्चात जैसे दरबार की महिमा फैलती गई, जो भी प्रेमी गुरुमुख अत्यंत श्रद्धा विश्वास सहित विनय करता, उसे श्री आनंद के अनुसार शरणागति मिल जाती। इस प्रकार से काफ़ी संख्या में गुरुमुख प्रेमियों ने शरणागति प्राप्त की तथा गुरु भक्ति के पथ पर चलकर मानव जन को कृतार्थ करने लगे। गुरुमुखों।